अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम कनकेविटी स्टार्ट करेंगे 3.4 एक्सरसाइज के लिए। एक्चुअली ये चीज़ हम कर चुके हैं कि कोई भी फंक्शन जो है कनकेव अपवर्ड कब होता है, जब साइन ऑफ द डेरिवेटिव फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव चेंज होना शुरू हो जाए। कि आप क्रिटिकल नंबर मालूम करेंगे, बिफोर दैट क्रिटिकल नंबर फंक्शन डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग चेंज हो रहा हो, यानी साइन ऑफ द डेरिवेटिव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव में चेंज हो रहा हो, तो हम कहेंगे वो जो कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वो कनकेव अपवर्ड है। इस केस में आप ये भी देखेंगे, जब कर्व जो है कनकेव अपवर्ड होगी तो आपके पास जो क्रिटिकल नंबर है दैट क्रिटिकल नंबर विल बी दी मिनिमम वैल्यू इन दैट इंटरवल। ठीक है, अगर वो क्लोज इंटरवल होगा तो एब्सोल्यूट मिनिमम होगी, अगर वो ओपन इंटरवल होगा तो वो लोकल मिनिमम आपके पास है। इसी तरह से बिल्कुल कनकेव डाउनवर्ड क्या होती है, कर्व जो नीचे की तरफ जिसकी ओपनिंग होगी, जैसे प्याला नीचे को ओपन होगा, इस केस में क्या होगा, फंक्शन इंक्रीज हो रहा होगा, फिर आफ्टर द क्रिटिकल नंबर वो डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ऑफ द डेरिवेटिव जब आप बात करेंगे तो डेरिवेटिव का साइन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा, तो आपकी जो कर्व है वो कनकेव डाउनवर्ड होगी। ठीक है, अब ये है कि इफ़ एफ इज़ डिफरेंशिएबल, कि उसे डिफ्रेंशिएट किया जा सके इन एन ओपन इंटरवल आई, द ग्राफ ऑफ एफ इज़, जो ग्राफ है उसका वो कनकेव अपवर्ड होगा इफ़ एफ डैश इज़ इंक्रीजिंग ऑन दैट इंटरवल आई, और इसी तरह से कनकेव डाउनवर्ड होगा इफ़ एफ डैश इज़ डिक्रीजिंग ऑन आई। ठीक है, तो ये आपने दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से भी कर सकते हैं, आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से भी कर सकते हैं, और ये मैं क्लास में करवा चुका हूँ जहाँ पे हम मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करते थे। अब ये है कि इफ़ द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एग्जिस्ट करे ऑन द ओपन इंटरवल, देन द ग्राफ ऑफ एफ इज सेड टू बी कनकेव अपवर्ड। कनकेव अपवर्ड होगा अगर उसका सेकंड डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव हो जाए ऑन दैट इंटरवल। अब हम जब कहते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाए ऑन दैट इंटरवल, तो उस केस में आपके पास क्या होता है, ये देखें। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आपके पास आएगा तो आपके पास ये सिचुएशन बनेगी, आपके पास सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो आप देखेंगे डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में फंक्शन चेंज हो रहा होगा जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है। ठीक है, तो उस केस में आपके पास मिनिमम वैल्यू आएगी एट दैट क्रिटिकल नंबर, और इसी को हम कहते हैं कि वो फंक्शन जो है ऑन दैट ओपन इंटरवल इज़ कनकेव अपवर्ड। इसी तरह से कनकेव डाउनवर्ड है अगर सेकंड डेरिवेटिव उसका नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में जा रहा है तो आपका कनकेव डाउनवर्ड आ जाएगा, और उस केस में सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। ठीक है, और अगर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में जा रहा है तो आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी, इसे कनकेव अपवर्ड कहेंगे, और उस केस में उसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये एग्जांपल मैंने क्लास में आप लोगों को करवाई भी थी कि ये आपके पास कोई फंक्शन है, हमने देखनी है इसकी कनकेविटी कि कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके क्रिटिकल नंबर मालूम करेंगे। ये क्लास में मैंने क्रिटिकल नंबर मालूम कर दिया था इसका, तो ये क्रिटिकल नंबर आपके पास आया है -1/3। तो हम क्या करेंगे, आपने जब इसका सेकंड डेरिवेटिव मालूम कर लिया, आपने देखा कि वो ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, आपने इसके क्रिटिकल नंबर भी मालूम कर लिए। ठीक, तो हम देखेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से। अब देखें, हमें क्रिटिकल नंबर आप फाइंड आउट करें ना करें, आप सेकंड डेरिवेटिव की मदद से भी कर सकते हैं। कैसे, कि आपने ये सेकंड डेरिवेटिव मालूम कर लिया, हम देखेंगे कि ये जो सेकंड डेरिवेटिव है कहाँ पे जाके पॉजिटिव होगा, कहाँ पे जाके नेगेटिव होगा। अगर वो नेगेटिव हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव तो कनकेव डाउनवर्ड हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा तो कनकेव अपवर्ड हो जाएगी। ये डेफिनेशन हमने ऊपर की है। तो इसका दूसरा तरीका ये भी है कि हमने सेकंड डेरिवेटिव को नेगेटिव या पॉजिटिव देखना है तो हम सेकंड डेरिवेटिव को 0 पुट कर देते हैं, वहाँ से x की वैल्यू आपके पास -1/3 आ जाएगी। तो इस -1/3 को हम ब्रेक कर लेंगे -∞ टू +∞, और दरमियान में -1/3। तो दो इंटरवल आपके पास बन गए, एक -∞ से -1/3 और फिर -1/3 से +∞। ये आपने दो इंटरवल बना दिए। ठीक है, ओपन इंटरवल जो है।
अब ये देखें सेकंड डेरिवेटिव का साइन देखें, इस ओपन इंटरवल के दरमियान कोई भी वैल्यू ले लें, जो भी टेस्ट पॉइंट जैसे हमने क्लास में लिया था कि इसमें -2 आप ले लें, -2 पुट करें सेकंड डेरिवेटिव में, तो आप देखेंगे उसका साइन जो है सेकंड डेरिवेटिव का नेगेटिव आ जाए तो कनकेव डाउनवर्ड हो जाएगी। आप इसमें दूसरे इंटरवल में रखेंगे -1/3 से प्लस इन्फिनिटी तक है, तो जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव जाए तो आप 0 पुट करके देख लें, उसमें आप सेकंड डेरिवेटिव में 0 पुट करेंगे, ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी तो कनकेव अपवर्ड हो जाएगा। तो आप सेकंड डेरिवेटिव की मदद से भी उसकी कनकेविटी को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर लेने हैं, उसमें भी आप देखेंगे कनकेविटी चेंज होती रहती है, क्योंकि वो पीरियाडिक फंक्शन होते हैं, इसमें चेंजेस आती रहती हैं आपके पास। ए पॉइंट सी एफ ऑफ सी, यानी ये क्रिटिकल नंबर है कोई, ऑन द ग्राफ ऑफ एफ इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इफ़ द फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाई। पहली कंडीशन ये है कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा, उसमें कहीं पे कोई ब्रेक नहीं आएगी। जैसे ये फंक्शन कंटिन्यूस है, कहीं भी कोई ब्रेक नहीं आ रही, तो हम देखेंगे कि इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन से हैं। दूसरी कंडीशन इसमें देखें कि वहाँ पे एक ऐसा ओपन इंटरवल ए भी एग्जिस्ट करेगा जिसमें वो पॉइंट सी होगा, सच दैट द ग्राफ इज़ कनकेव अपवर्ड ऑन ए टू सी, कि आपने ए से बी जो आपके पास इंटरवल है उसके दरमियान में पॉइंट सी है, ए से बी के दरमियान एक पॉइंट सी है, आपने इसके 2 इंटरवल बना लिए, ए से सी और सी से बी, ये क्रिटिकल नंबर है। इसका मतलब है यहाँ पे डेरिवेटिव 0 था इसका फंक्शन का, ठीक है। तो ए से सी में या वो नेगेटिव होगा डेरिवेटिव या पॉजिटिव होगा, इस पर तो 0 था, ठीक हो गया। तो आपने देखा कि इससे पहले फंक्शन जो है कनकेव अपवर्ड है, लेकिन उसके बाद जो है कर्व जो है कनकेव डाउनवर्ड हो रही है, ठीक है। तो उस केस में हम कहेंगे कि ये जो क्रिटिकल नंबर सी है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा आपको, जब आप वाई की वैल्यू भी मालूम कर लेंगे, ठीक हो गया। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है, जैसे ये एक क्रिटिकल वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, इससे पहले फंक्शन डिक्रीजिंग था तो उसके बाद भी डिक्रीजिंग रहे, ये क्रिटिकल नंबर है इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, साइन का ग्राफ है ये। तो इससे पहले फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा था, उसके बाद भी इंक्रीज़ कर रहा हो, जहाँ पे डेरिवेटिव का साइन जो है चेंज ना हो बिफोर एंड आफ्टर द क्रिटिकल नंबर, उस पॉइंट को भी हम कहते हैं क्रिटिकल नंबर। लेकिन उस पर ये कंडीशन ये है कि कर्व कंटिन्यूस हो, दूसरा ये कि उसका डेरिवेटिव जो है वहाँ पे 0 आ जाए आपके पास, ठीक हो गया। टेंजेंट लाइन वहाँ पे आपके वो उस कर्व को क्रॉस कर लेगी वहाँ पे जो है, ठीक है, क्लियर हो गया। ये आप इस तरह से करके इसको मालूम कर सकते हैं। अब ये देखें, ये एक क्रिटिकल नंबर है, फ़र्ज़ करें इस ग्राफ के लिए जो हमने बनाया है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसलिए है कि बिफोर एंड आफ्टर दिस पॉइंट कर्व जो है इंक्रीज ही कर रही है, डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है, ये क्रिटिकल नंबर है। यहाँ पे भी कनकेविटी चेंज हो रही है, ये अपवर्ड है, यहाँ पे डाउनवर्ड है। लेकिन आप इसको डेरिवेटिव के सेंस में देखेंगे तो देखेंगे कि ये कर्व बिफोर दिस क्रिटिकल नंबर कर्व डिक्रीज़ कर रही है, इसके बाद भी डिक्रीज़ कर रही थी, कनकेविटी भी चेंज हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ये आपके पास आ जाए तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। तो ये आपके पास है लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा मालूम करने का। ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ कि आपने क्रिटिकल नंबर मालूम करना है, जहाँ पे डेरिवेटिव यानी 0 हो जाए वो पॉइंट मालूम करना है। अगर डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पर नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा देगा, अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वो लोकल मिनिमा आपको दे देगा। ये एग्जांपल नीचे की हुई है, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम किया, सेकंड डेरिवेटिव मालूम किया, फर्स्ट डेरिवेटिव से क्रिटिकल नंबर निकाले, उन क्रिटिकल वैल्यूज़ पर जो आपके पास 0, 1 और -1 आई हैं, आपने सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक किया। साइन चेक करने के बाद आपके पास देखा कि वो डेरिवेटिव जो है आपके पास नेगेटिव आया तो लोकल मैक्सिमा आ गया, और आपने उस वैल्यू पर, उस क्रिटिकल नंबर पर उसकी वैल्यू मालूम कर ली, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह से आपने सेकंड डेरिवेटिव देखा कि वो पॉजिटिव आ गया तो लोकल मिनिमा देगा, किस पर पॉजिटिव आया, 0 क्रिटिकल नंबर पर आया, उस पर आपने उसकी वैल्यू मालूम कर ली। इसी तरह से आप बाकी चेक कर लेंगे, ये आपने कर लेना है। इसकी एक्सरसाइज मैं भी आपको अपलोड कर देता हूँ। ये जो है एक्सरसाइज है 3.4 है आपकी एक्सरसाइज, इसके पहले 20 सवाल जो हैं आपने कर लेने हैं, ठीक है।
20 भी नहीं है, बल्कि आपके सवाल हैं 3.4 के एक्सरसाइज के 1 से लेकर 28 तक जो सवाल हैं ये आपने कर लेने हैं। ठीक है, 1 से लेकर 28 तक 3.4 स्कॉस्की की बुक जो है ये आपके पास बुक्स मौजूद हैं, इसको आपने कर लेना है। मैं इसको शेयर भी कर दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। ये आपका नेक्स्ट लेक्चर है, एक्स्ट्रा लेक्चर है कैलकुलस वाला।